औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज जंगल शाह किमाड़ी कराची में पिछले 5 सालों से केमिस्ट्री के लेक्चरर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। सिंध कॉलेज लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के लिए ये मेरा चौथा लेक्चर है और फर्स्ट ईयर साइंस की केमिस्ट्री के चैप्टर 8 का भी ये चौथा लेक्चर है। और एक और बात बताता चलूँ वो ये कि लेक्चर नंबर 4 जो है इसके साथ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर 8 जो है वो अपने इख्तिताम को भी पहुंच जाएगा। यानी अगर आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से चैप्टर 8 समझना है तो आप मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और आज का लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको चैप्टर 8 मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आज थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आज जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के और रेट कांस्टेंट के, ये तीनों तरह के न्यूमेरिकल रेट एक्सप्रेशन पर डिपेंड करते हैं, यानी रेट एक्सप्रेशन पर बेस करते हैं। इसके अलावा हम रेट कांस्टेंट के हवाले से कुछ बातें भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ साथ हम पास्ट पेपर के चंद एमसीक्यूज भी आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले कि आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज किया जाए, मैं आप सबको बताता चलूं कि आज का लेक्चर मैं डेडिकेट करता हूं इस अजीम शख्स को। ये अजीम शख्स कोई और नहीं बल्कि ये मेरे रिस्पेक्टेड टीचर हैं। मैंने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, बीएससी पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री इन ही से सीखी है। जब कभी मास्टर्स लेवल पर भी किसी केमिस्ट्री के टॉपिक में कभी कोई परेशानी हुई तो इन्होंने ही उस परेशानी को दूर किया। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो केमिस्ट्री मुझे आती है वो इन ही की वजह से आती है। इनका नाम है डॉक्टर करामत शाह। ये केमिस्ट्री में पीएचडी हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। मैं हमेशा आपको दुआओं में याद रखूंगा और जहां जहां मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक होगा रेट एक्सप्रेशन। आप देख रहे हैं कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट यहां लिखे गए हैं, एरो है, फिर प्रोडक्ट लिखे गए हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो इस रिलेशन को इस तरह लिखा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बेटा क्या कहते हैं? इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये जो पूरी इक्वेशंस मैंने लिखी है, ये जो कहानी है ब्रैकेट में, ये जो डब्बे में जो बंद है, इसको कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। इस रेट एक्सप्रेशन से हम 3 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर 3 है रेट कांस्टेंट। ये 3 चीजें आज की क्लास में हम फाइंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ। न्यूमेरिकल्स में पहले डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। पहला सवाल आपके सामने ये 2004 से लिया गया है। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट K यानी रेट कांस्टेंट 1.3 एक्सपोनेंट -3 सेकंड इनवर्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द इनिशियल रेट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट इज 0.30 मोलर। याद रखिएगा बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि यहां 1 लिखा गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट होता है इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये आगे जाके आपके बहुत काम आएगी। बहरहाल यहां पर हम के की यूनिट फाइंड नहीं कर रहे हैं, के हमें गिवन है, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज में लाने के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो सेकंड इनवर्स होती है। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। पहले हम इसका बनाते हैं डेटा। अगर हम डेटा देखें तो डेटा में 3 चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। पहली चीज रेट कांस्टेंट गिवन है, ये ना 1.3 एक्सपोनेंट -3 सेकंड इनवर्स लिख दिया गया। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट वो लिख दी गई 0.30 मोलर।
इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करना। सबसे पहला काम बेटा ये होगा, सॉल्यूशन में ये इक्वेशन एज इट इज लिख दी जाएगी। मैंने इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन लिखने के बाद इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, जो लिख दिया, रेट इक्वल्स टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट। के की वैल्यू गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन में गिवन है, यानी मोल पर डीएम क्यूब में, मोलरिटी में गिवन है। लिहाजा कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है, जस्ट इन दोनों वैल्यूज को आपने यहां पुट करना है। मैं पुट कर देता हूं, के की वैल्यू 1.3 एक्सपोनेंट -3 और कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.30, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, आपके पास जवाब आया रेट इक्वल्स टू 3.9 एक्सपोनेंट -4 मोलर सेकेंड इनवर्स। ये है रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का पहला न्यूमेरिकल। बहुत आसान न्यूमेरिकल था। चलें बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये 1994 से है। डिटरमाइन द इनिशियल रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। कब? 303 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि इसके लिए रेट कांस्टेंट कितना है? 8.5 एक्सपोनेंट -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 9.8 एक्सपोनेंट -2 मोल पर लीटर। यहां एक बात याद रखिएगा, वो ये कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है, या डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल के डेटा की तरफ। डेटा में आ जाएगा रेट कांस्टेंट गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी सवाल में गिवन है, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। सबसे पहला काम बेटा सॉल्यूशन में क्या करते हैं? इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं। इक्वेशन लिख दी मैंने। इक्वेशन लिखने के बाद इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, जो लिख दिया। इसमें और पिछले सवाल में सिर्फ ये फर्क है कि वहां रिएक्टेंट से पहले कोफिशिएंट 1 था और यहां कोफिशिएंट 2 है, लिहाजा ये 2 रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर आएगा। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं। अब हमने के की वैल्यू पुट करनी है और NO2 की वैल्यू पुट करनी है। मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। हम जानते हैं कि NO2 कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, लिहाजा पहले NO2 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लिया जाएगा। तो इसका स्क्वायर लिया, मेरे पास जवाब आया 9.604 एक्सपोनेंट -3। अब इसको रेट कांस्टेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 8.1634 एक्सपोनेंट -7 मोलर सेकेंड इनवर्स। यहां पर आकर रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के न्यूमेरिकल हो गए खत्म। अब आपके जिम्मे क्या काम है? आपके जिम्मे पास्ट पेपर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये 4 न्यूमेरिकल्स आपके सामने मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ये जो 24 नंबर गिवन है, ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह जो हमने किया, बस यहां क्या है, कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज है। ये 2016 के सप्लीमेंट्री में, 2018 के फेलियर पेपर में ये सवाल आ चुका है। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन 3, 18 और 19 देखेंगे तो ये वही सवाल है जो मैंने आज सेकंड क्वेश्चन आपको रेट ऑफ रिएक्शन में करवाया। इनमें फर्क सिर्फ क्या है? कंसंट्रेशन का फर्क है। यहां NO2 की कंसंट्रेशन है 0.50, यहां है 0.40, यहां है 2 मोलर। ये 1997, 2009 फेलियर, 2012 में ये सवाल आ चुका है, यानी ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। आई होप कि अगर आप ये चारों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें मजीद कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, तो बढ़ते हैं आगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के न्यूमेरिकल की तरफ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल आप की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ये 2000 और 2006 में ये सवाल आ चुका है। कहता है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट K is this 1.3 exponent -3 second inverse at 200 degree centigrade. If initial rate of reaction is 3.25 exponent -4 molar second inverse, find initial concentration of ethyl chlorocarbonate. रेट कांस्टेंट गिवन है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करनी है। डेटा बनाते हैं। डेटा में 3 चीज आ जाएंगे, रेट कांस्टेंट आ जाएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट आपको डिटरमाइन करनी है। सॉल्यूशन में पहले काम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया जाएगा। इक्वेशन लिखने के बाद रेट एक्सप्रेशन लिख दिया जाएगा, जो पिछले तरीकों से हम सीख चुके हैं। हमने बेटा फाइंड करना है इसकी कंसंट्रेशन, लिहाजा के यहां मल्टीप्लाई है, वहां जाके ये रेट के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करनी है। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट की, दोनों को डिवाइड किया, जवाब आया 0.25 मोलर। बहुत आसान न्यूमेरिकल। चलें एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसमें। ये न्यूमेरिकल पास्ट पेपर्स में तो नहीं आया, ये मैंने खुद ही डिजाइन किया था। इनिशियल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज दिस,
if the value of rate constant is 1.8 exponent minus 3 decimeter cube per mole dot second, then calculate the initial concentration of NO2. आपने क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, आपने फाइंड करनी है कंसंट्रेशन NO2 की। डेटा बनाते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन लिखी जाएगी, इक्वेशन लिखने के बाद रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। इस रेट एक्सप्रेशन के साथ भी वही काम करेंगे, NO2 को अकेला छोड़ना है तो K को वहां ले गए, K नीचे आके डिवाइड हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दी और रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड करने से ये जवाब हासिल हुआ। हम जानते हैं कि NO2 की ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, लिहाजा इस 2 को खत्म करना है। 2 को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का। स्क्वायर रूट लेने से क्या हुआ, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आया 0.749। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ NO2। यहां पर आकर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स भी इख्तिताम पजीर हो गए। आपके जिम्मे क्या काम है, आपके जिम्मे ये 2 सवाल है। पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये मैंने खुद से लिखे हैं, तो आप लोग इन दोनों न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर दोनों न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलें बढ़ते हैं रेट कांस्टेंट के न्यूमेरिकल की तरफ। रेट कांस्टेंट के न्यूमेरिकल पे जाने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि रेट कांस्टेंट के न्यूमेरिकल 2 तरह के हैं, एक है नॉन कंडीशनल, एक है कंडीशनल। नॉन कंडीशनल का मतलब ये है कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन होगी, रेट कांस्टेंट की और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन होगी, आपसे कहा जाएगा रेट कांस्टेंट फाइंड करो। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन और आपसे कहा जा रहा है रेट कांस्टेंट फाइंड करो। यानी ये नॉन कंडीशनल न्यूमेरिकल, इसमें मजीद कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशनल न्यूमेरिकल क्या होंगे, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू भी गिवन होगी, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन होगा, आपसे रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन लगाई जाएगी कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, अगर इसको आधा कर दें, इसको पूरा कर दें, वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज मौजूद होंगे। तो हम पहले रेट कांस्टेंट के जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं वो नॉन कंडीशनल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। ये 2001 का सवाल है, कहता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। कहता है कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड करें when the initial concentration of both the reactant is 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कहता है कि A की कंसंट्रेशन अगर 0.1 हो, B की कंसंट्रेशन 0.1 हो और रेट ऑफ रिएक्शन इतना हो, तो आपने क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान सवाल है, हम डेटा बनाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B गिवन है, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। सबसे पहला काम बेटा क्या होगा, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम जानते हैं कि हमें K फाइंड करना, अगर K फाइंड करना है तो A और B जो K के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये इक्वल के उस पार जाकर रेट के नीचे आ जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाएंगे। यानी मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं कि K इक्वल्स टू रेट अपॉन A मल्टीप्लाई बाय B। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन, B की वैल्यू गिवन, सबकी वैल्यूज पुट कर दी, A और B की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, रेट की वैल्यू एज इट इज रहने दी, तो मेरे पास आया 0.01। 3.02 एक्सपोनेंट माइनस 4 को डिवाइड कर दिया 0.01 से, मेरे पास K की वैल्यू आई 0.0302 डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकेंड। सवाल यह पैदा होता है कि रेट कांस्टेंट की ये यूनिट कहां से आई, बता देते हैं, देख लें। मैंने क्या किया कि रेट एक्सप्रेशन, इसमें वैल्यूज पुट की मोल पर डीएम क्यूब डॉट सेकंड, यहां पुट की मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ये रही और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट ये रही। ठीक है, मैंने क्या किया कि इन दोनों को ऊपर ले गया। जब ये दोनों मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब ऊपर जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएंगे, डीएम क्यूब ऊपर हो जाएगा, मोल नीचे, तो एक डीएम क्यूब एक मोल से कैंसिल हुआ, ऊपर बचा हमारे पास डीएम क्यूब और मोल डॉट सेकेंड। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2016 का सवाल है, कहता है कि फॉर द रिएक्शन 2N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज दिस 10.8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब व्हाइल द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस। ठीक है, इस सवाल में कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो मोल पर डीएम क्यूब के बजाय ग्राम पर डीएम क्यूब में दी जा रही है, लिहाजा ये बात याद रखिएगा बेटा, जो हमने इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के न्यूमेरिकल पढ़े थे उसमें भी आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू ग्राम पर डीएम क्यूब में दी जा सकती है। अगर गिवन हो ग्राम पर डीएम क्यूब में तो आपने क्या करना है, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, कैसे भी बताऊंगा। डेटा पे आते हैं, डेटा में हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 2.96 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 गिवन है 10.8 ग्राम पर डीएम क्यूब। मुझे इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, लिहाजा मैंने क्या किया, N2O5 का मॉलिक्यूलर मास निकाला जो आया 108 AMU। इस 10.8 को डिवाइड किया 108 से, तो मेरे पास जवाब आया 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
तो मैंने ग्राम पर डीएम क्यूब को कन्वर्ट किया मोल पर डेसीमीटर क्यूब में बाय डिवाइडिंग 10.8 विद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 108 आया, ठीक है। रेट कांस्टेंट आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ आया, इक्वेशन पहले लिख दी, रेट एक्सप्रेशन लिख दिया और फॉर्मूले को सेट कर दिया, k इक्वल्स टू रेट डिवाइड बाय N2O5 और उसका स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। N2O5 की वैल्यू यानी 0.1 का स्क्वायर लेंगे, पहले 0.01 आया, अब इसको इससे डिवाइड कर दिया, मेरे पास जवाब आया k की वैल्यू 0.0296 डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकेंड। तो ये था रेट कांस्टेंट का एक न्यूमेरिकल। अब हम बढ़ते हैं कंडीशनल न्यूमेरिकल की तरफ, लेकिन कंडीशनल न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशन है। हम ये बात जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। हम ये नहीं जानते कि कितने टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, हम ये तो जानते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कंसंट्रेशन कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। कितने टाइम बढ़ता है कितने टाइम कम होता है ये हमें नहीं मालूम, ये भी हमें पता चल जाएगा। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम रेट कांस्टेंट के कंडीशनल न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। ये एक सवाल है, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है और 2016 के फेलियर के पेपर में भी आया। ये न्यूमेरिकल तो नहीं है, इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है और ये एमसीक्यू में भी अक्सर आता है। कहता है कि फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन या रेट एक्सप्रेशन लिखें और कहता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा अगर NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए और NO की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया जाए। पहले इसका लिखते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन ये आ जाएगा k रेट इक्वल्स टू k NO की कंसंट्रेशन और ब्रैकेट के पावर 2 और ऑक्सीजन को कंसंट्रेशन की ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहली कंडीशन को देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल। NO पे जाने से पहले आप रेट एक्सप्रेशन देख लें। रेट एक्सप्रेशन में NO की पावर कितनी है 2, NO की पावर 2 का मतलब यह है कि NO के साथ जो काम किया जाएगा, यानी NO की कंसंट्रेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जितने टाइम बढ़ाई जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन उसके स्क्वायर के लिहाज से बढ़ेगा। अब यहां ये क्या कह रहा है कि NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दो, ठीक है। एज वी नो दैट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ NO और इसकी पावर है 2। इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, अगर NO को डबल कर दिए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम बढ़ेगा बेटा 4 टाइम बढ़ेगा। सपोज करें ये कहता है कि NO की कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम बढ़ता 9 टाइम बढ़ता। चले खैर सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डबल, हम जानते हैं ऑक्सीजन की पावर 1 है यहां पर, लिहाजा जो काम ऑक्सीजन के साथ होगा वही काम रेट ऑफ रिएक्शन के साथ होगा। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम बढ़ जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं, कहता है कंसंट्रेशन ऑफ NO इज हाफ। NO की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया, अगर NO की कंसंट्रेशन को आधा करेंगे तो आधे का स्क्वायर क्या होगा 1/4, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा 4 टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। तो अगर आपको बेटा ये वाली कहानी समझ में आ गई, ये जो कहानी अभी मैंने समझाई आपको, तो आप रेट कांस्टेंट के कंडीशनल न्यूमेरिकल आसानी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है कंडीशनल का, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर A प्लस बी ए बी इज दिस। आपने रेट कांस्टेंट फाइंड करना है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट 0.15 मोल पर डीएम क्यूब हो। रेट कांस्टेंट फाइंड करना है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। रेट कांस्टेंट फाइंड करना है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ। तो पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में मैंने लिख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इतनी है, B की कंसंट्रेशन इतनी है, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है दिस ये सारी बातें आ गई जो ऊपर लिखी हुई हैं। याद रखिएगा बेटा कि ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है 0.15 A की और 0.15 B की, अगर एग्जामिनर इनके बारे में कुछ नहीं कहता तो हम यही वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर वो कहता है कि डबल ट्रिपल तो फिर ये वाली वैल्यूज जो है ना वो चेंज होगी, जिसके मुतालिक कहेगा वही चेंज होगी। चलिए हम बढ़ते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट फाइंड करो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हर रिएक्टेंट का 0.15 मोल पर डीएम क्यूब। मैंने लिखा सॉल्यूशन में पहली कंडीशन लिख दी, पहली कंडीशन के लिए इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन लिखने के बाद मैंने एक्सप्रेशन लिख दी और मैंने फॉर्मूला डिजाइन किया कि k इक्वल्स टू रेट A और B। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ये रही। पहली कंडीशन में रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है 0.15 मोल पर डेसीमीटर, लिहाजा A और B दोनों की वैल्यूज मैंने पुट की रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। 0.15 को मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आया, इसको इससे डिवाइड किया, मेरे पास ये जवाब आया 0.0134 डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकेंड।
अब हम बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, बी की कंसंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि बी की कंसंट्रेशन वही ली जाएगी जो पहले थी, आम हालात में थी 0.15, और ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, लिहाजा मैंने ए की कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं 0.3 लिखा, और बी की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ा, जितनी गिवन थी पहले वही लिख दी। अब हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन कितने टाइम बढ़ता है वो आपको कौन बताएगा? पावर। हमने देखा कि इक्वेशन में ए से पहले कोएफिशिएंट 1 है, लिहाजा जो काम ए के साथ किया जाएगा वही रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। मैंने ए को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने 3.02 एक्सपोनेंट -4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, लिहाजा मेरे पास जवाब ये आया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी एरो ए बी, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, फॉर्मूला सेट करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या पुट की जाएगी? डबल करने के बाद वाली 6.04 वाली ली जाएगी। और ए की कंसंट्रेशन डबल लिए तो 0.3 आया, और बी की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ा तो वो वही आ गई। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मेरे पास यही जवाब आया। आप देखें ऊपर वाले के की वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को, दोनों क्या है? सेम। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। चले बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ। बी की कंसंट्रेशन को आधा किया, ए की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ा, तो मैंने क्या किया कि ए की कंसंट्रेशन 0.15 ली, बी की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम जानते हैं कि बी से पहले भी कोएफिशिएंट 1 है, लिहाजा जो काम बी की कंसंट्रेशन के साथ किया है वही रेट ऑफ रिएक्शन के साथ होगा, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करने के बाद ये आया। हमने इक्वेशन लिखी, रेट एक्सप्रेशन लिखा, फॉर्मूला सेट किया, वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जवाब आया 0.0134। ये पिछले दोनों के जैसा ही जवाब आया, लिहाजा हमारा जो भी काम था वो सही तरीके से हमने किया। यहां पर आकर कंडीशनल न्यूमेरिकल का पहला न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। कुछ नया सीखते हैं। एक और न्यूमेरिकल है कंडीशनल का। इसमें पिछले सवाल में ये फर्क है कि वहां जो रिएक्टेंट था उससे पहले कोएफिशिएंट 1 था, यहां जो रिएक्टेंट है इससे पहले कोएफिशिएंट 1 है। उसमें 2 रिएक्टेंट थे, इसमें एक ही रिएक्टेंट है। सवाल में कह रहे द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज 1.8 एक्सपोनेंट -8 डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकंड। फाइंड द फॉलोइंग। रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 की डबल की जाए, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 की रिड्यूस कर दी जाए 1/4 यानी 1/4 कर दिया जाए। डेटा बनाते हैं, डेटा उसी तरह बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 आ जाएगी। जो 3 बातें आपको बताइए फाइंड करने के लिए वो मैंने यहां लिख दी। रेट कांस्टेंट फाइंड करना है अगर ये कंडीशन हो। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। हमने इक्वेशन लिखी, रेट एक्सप्रेशन लिखा, फॉर्मूला सेट किया। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बेटा ये गिवन है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू ये गिवन है। मैंने वैल्यूज पुट की, 0.25 का स्क्वायर लिया पहले, स्क्वायर लेने के बाद ये आया 1.8 एज इट इज आया। इस 1.8 एक्सपोनेंट -8 को डिवाइड किया 0.0625 से, तो मेरे पास ये जवाब आया। ये है रेट कांस्टेंट पहली कंडीशन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए कह रहे हैं कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज डबल, अगर NO2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए क्या होगा? NO2 की कंसंट्रेशन डबल कर दी, ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर जो फर्क पड़ेगा वो स्क्वायर के लिहाज से पड़ेगा, क्योंकि NO2 की कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर पावर है 2, लिहाजा मैंने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन 4 से मल्टीप्लाई होगा और जवाब ये आया। अब हमने क्या किया? इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन के बाद फॉर्मूला सेट किया, वैल्यूज पुट की, 0.5 का स्क्वायर लिया, ये आया, दोनों को डिवाइड किया, जवाब ये है। अब आप देख लें इन दोनों आंसर्स को 2.88 एक्सपोनेंट -7 डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकंड। ये है आपकी सेकंड कंडीशन का जवाब। चलें थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन में कह रहे हैं कि NO2 की कंसंट्रेशन को जो है रिड्यूस कर दो 1/4 पे ले आओ उसको। मैंने लिखा कि भाई NO2 की कंसंट्रेशन 4 टाइम जो है वो कम करनी, तो मैंने 4 से डिवाइड किया, जवाब ये आया। लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन को 16 से डिवाइड किया जाएगा, क्यों? 1/4 का स्क्वायर क्या होगा? 1/16, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन को 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का इफेक्ट पड़ रहा है। 1/4 का स्क्वायर 1/16, यानी अगर हमने कंसंट्रेशन को 4 से डिवाइड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने इक्वेशन लिखी, रेट एक्सप्रेशन लिखा, फॉर्मूला सेट किया, वैल्यूज पुट की, 0.0625 का स्क्वायर लिया, जवाब आया 3.90 एक्सपोनेंट -3। डिवाइड करने के बाद ये आया 2.88 एक्सपोनेंट -7 डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकंड। तो बेटा यहां पर आकर कंडीशनल न्यूमेरिकल जो है वो हो गए मुकम्मल।
आपके जिम्मे क्या काम है? आपके जिम्मे पास पेपर्स के 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल्स हैं। एक 1996 में आया हुआ है, 2005 का न्यूमेरिकल है, 2008 का है, 2008 फेलियर का है, 2015 का है। इसमें कुछ कंडीशनल है, कुछ नॉन कंडीशनल है। आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इन पांचों न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ चीजें हो। जैसे आपके सामने है कि रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, ये तीन काम उसमें अगर हमें करने पड़ जाएं। सवाल है 1998 का है, 2010 का है और 2017। इन 3 सालों में ये सवाल आ चुका है। कहता है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज 1.8 एक्सपोनेंट -3 डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकंड। ये कह रहा है कि भाई रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये रही। Write down rate expression and find the initial rate when the initial concentration of NO2 is 0.75 and find the rate constant when initial concentration of NO2 is double. Rate of reaction find करना है, rate expression लिखना है, initial rate of reaction find करना है अगर initial concentration NO2 की इतनी हो, और rate constant find करना है when the initial concentration of NO2 is double. पहले हम इसका डिस्कस करते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन पहले डेटा डिस्कस करते हैं। डेटा हमने बनाया, रेट कांस्टेंट इतना है, रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है और रेट कांस्टेंट फाइंड करना है इस कंडीशन पर। रेट कांस्टेंट सवाल में भी गिवन है, लेकिन हमें जो रेट कांस्टेंट फाइंड करना है वो इस कंडीशन पर फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। पहले इसका लिखते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन में इक्वेशन पहले लिख दी गई। इक्वेशन लिखने के बाद रेट इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट है और NO2 को कंसंट्रेशन की ब्रैकेट में बंद कर दिया और जो कोएफिशिएंट 2 लगा था उसको पावर की शक्ल में यहां लिख दिया। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। कि गिवन है हमें NO2 की कंसंट्रेशन भी गिवन है, लिहाजा मैं पहले फाइंड करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट एक्सप्रेशन ये रहा, के की वैल्यू लगा दी और ये कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया, जवाब आया ये। अब हम डिस्कस करते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे तो रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन यहां से लिया जाएगा, दिस वन, और कंसंट्रेशन तो कह रहा है क्या है? रेट कांस्टेंट फाइंड करना है एज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज डबल। NO2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो NO2 की कंसंट्रेशन डबल किया मतलब 0.75 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो जवाब आया ये 1.5। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारे पास ये है, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि कंसंट्रेशन डबल कर दी। अब जब कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगा ये जानना जरूरी है। अब यहां देखें NO2 की ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, लिहाजा ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ और जवाब आया ये। अब आपने कुछ नहीं करना, रेट एक्सप्रेशन आपके पास है, फॉर्मूला सेट करेंगे, के फाइंड करना है, NO2 वहां नीचे आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ये रही, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की वैल्यू ये रही, दोनों की वैल्यूज पुट की, 1.5 का स्क्वायर लिया, जवाब ये आया। डिवाइड करने के बाद वही के का जवाब आया जो सवाल में गिवन था, यानी 1.8 एक्सपोनेंट -3 डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकंड। तो यहां पर ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है। यानी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जाहिर होना या रिएक्टेंट का गायब होना और प्रोडक्ट का जाहिर होना, ये कैसे होगा, इसका रेट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल है कि इन द गिवन रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C2H6 इज 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C2H2 एंड H2। कहते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में C2H6 जो है इथेन, ये 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड के लिहाज से अपीयर हो रहा है, जाहिर हो रहा है। तो कह रहे कि हाइड्रोजन के डिसअपीयर होने और इथाइन के डिसअपीयर होने का रेट बताइए। आसान है, पहले डेटा बनाते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C2H6 इतना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C2H2 फाइंड करना है और हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस भी फाइंड करना है। पहले आसान काम की तरफ जाते हैं। हम जानते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C2H2 हमें फाइंड करना है। पहले ये फाइंड कर लेते हैं। हम देखें कि C2H2 यानी इथाइन से पहले यहां 1 है और C2H6 से पहले भी यहां 1 है, लिहाजा जिस रफ्तार से C2H6 अपीयर होगा उसी रफ्तार से ये डिसअपीयर होगा, लिहाजा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C2H2 जो है ये हमारे पास होगा 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के डिसअपीयर होने की। अब आप यहां देखिए कि ये एक मरतबा डिसअपीयर हो रहा है तो ये 2 दफा डिसअपीयर होगा। ये एक मरतबा अपीयर हो रहा है C2H6 और हाइड्रोजन 2 मरतबा डिसअपीयर हो रहा है, लिहाजा
हाइड्रोजन के डिसअपियर होने का जो रेट है वो कुछ ऐसे है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अगर हाइड्रोजन जो है वो डिसअपियर हो रहा है तो वो अपीयर हो रहा है, लिहाजा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C2H6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.5। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो 0.25 बन रहा है एक मरतबा, तो ये कितना खर्च हो रहा है? अगर सपोज करें यहां कुछ ना हो, यहां 1 हो, तो इसका जवाब 0.25 ही होगा, लेकिन यहां 2 है, ये 2 मरतबा डिसअपियर हो रहा है और वो एक मरतबा बन रहा है, लिहाजा इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और जवाब आया 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। चल एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। In the given reaction, rate of disappearance of NO is 0.5 mole per decimeter cube dot second. What will be the rate of disappearance of oxygen and rate of appearance of NO2? डेटा में हमने लिखा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO के डिसअपियर होने की जो रफ्तार है, रेट है, वो है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। आपने इसके डिसअपियर होने की रेट को फाइंड करना है और NO2 की डिसअपियर होने की रेट को फाइंड करना है। आसान काम की तरफ पहले आते हैं, पहले NO2 के अपीयर होने को डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 दफा डिसअपियर होगा, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड 2 दफा डिसअपियर होगा तो वो भी 2 दफा अपीयर होगा, क्योंकि दोनों के मोल्स क्या है, रिएक्टेंट से पहले जो और प्रोडक्ट से पहले जो ये कोफिशिएंट लगा हुआ है, ये दोनों का सेम है, लिहाजा जिस रफ्तार से NO डिसअपियर होगा उसी रफ्तार से NO2 अपीयर होगा, लिहाजा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 विल बी equals to rate of disappearance of NO, लिहाजा rate of appearance of NO2 equals to 0.5 mole per decimeter cube dot second। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फाइंड हो रहा है NO जो है वो 2 दफा डिसअपियर हो रहा है, ऑक्सीजन 1 दफा डिसअपियर हो रहा है, लिहाजा इसको फाइंड करने का तरीका ये होगा कि इसको 2 से जो है 1/2 से जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसको? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO को, क्योंकि 2 के मुकाबले में 1 हो रहा है तो 1 के मुकाबले में ये आधा होगा, लिहाजा इसका जवाब होगा 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट की तरफ आते हैं। रेट कांस्टेंट के वाले से चंद बातें आपको याद रखनी है। पहली बात बेटा ये, द वैल्यू ऑफ के रिमेन्स कांस्टेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी भी खास टेम्परेचर पर के की वैल्यू जो है वो अक्सर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। आपने देखा मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। टेम्परेचर में चेंज लाने से के की वैल्यू में चेंज आता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर द वैल्यू ऑफ के रिमेन्स सेम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर चेंज्ड। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करें लेकिन टेम्परेचर को चेंज ना करें तो के की वैल्यू सेम रहेगी, जिससे आपने कंडीशनल न्यूमेरिकल में देखा कि हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज किया, लेकिन हम के की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो के की वैल्यू में जरूर फर्क आएगा। इसी मुनासबत से एक टेक्स्ट बुक से सवाल लिया गया है, कंसीडर रिएक्शन। एक रिएक्शन को कंसीडर कीजिए फॉर विच द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज 3 एक्सपोनेंट -12 डेसीमीटर क्यूब मोल्स इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर के की वैल्यू इतनी है, 450 पर कितनी होगी? भाई हम जानते हैं थम्स रूल के मुताबिक कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। अब यहां आप देखिए टेम्परेचर 400 से 450 बढ़ रहा है, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है टेम्परेचर में। तो 50 में कितने 10 होते हैं? 5। लिहाजा रेट कांस्टेंट की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने के की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 15 एक्सपोनेंट -12 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, तो टेम्परेचर कम होने से भी इस पे फर्क पड़ेगा। आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यूज पास पेपर्स के। ये चंद एमसीक्यूज हैं। 2010 का एमसीक्यूज है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जितने चेंज आ रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है।
द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन चेंजेस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट ऐड कर दें तो कैटलिस्ट क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो उसको इंक्रीज कर देगा। रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई हो, वो स्लो रिएक्शंस होते हैं। द केमिकल मेथड इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल मेथड जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन सा है, हाइड्रोलिसिस है। कहते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट आर द ऑर्डर ऑफ। फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यकीनन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर द केमिकल रिएक्शन 2NO2 एरो 2NO प्लस O2 द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यहीं से हमने लिख लिया 2। कहते हैं कि रेट इक्वल्स टू K NH3 की पावर 2 कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। कहते हैं कि तमाम कंडीशन अगर सेम हो और रेट एक्सप्रेशन ये हो, आप बताइए कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज 4 टाइम, अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन को 4 टाइम बढ़ाया जाए, देन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन X विल बी। कहते हैं कि रिएक्शन की रफ्तार कितना टाइम बढ़ेगी, तो बेटा इसको कह रहे हैं कि 4 टाइम बढ़ाया NO2 की अमोनिया की कंसंट्रेशन, तो ब्रैकेट में हमने यहां 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर किया 16, तो जवाब होगा 16 टाइम। कहते हैं कि दीज हैव लो वैल्यूज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कौन से केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो है, फास्ट रिएक्शन की, ये केमिकल रिएक्शन गिवन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ये हम जानते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन लिहाजा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 0। इस डायग्राम ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में कह रहे हैं कि बताइए कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। ऊपर जो गिवन है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये जो गिवन है ये इंटरनल एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इंटरनल एनर्जी माइनस करेंगे तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है 25 जूल्स। अगेन रिएक्शन गिवन है, ऊपर H म्यू लिखा हुआ है, लाइट की सिंबल्स लिखी हुई है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 0। कहते हैं कि द पाउडर सॉलिड इज मोर रिएक्टिव देन इट चंक्स ड्यू टू। पाउडर सॉलिड जो है उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वजह क्या है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। फिर है द रिएक्शन, दिस एक रिएक्शन गिवन है और उसके ऊपर फिर लाइट वाली सिंबल है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, सॉरी एग्जांपल है किस चीज की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड, थर्ड, तो जवाब होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अगेन द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्नॉलेज करना चाहूंगा इन तमाम लोगों को, ऑनरेबल सईद गनी साहब हैं, प्रोफेसर असगर अली चन्ना साहब हैं, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज जंगल शाह केमाड़ी कराची के, तमाम फैकल्टी मेंबर्स गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज जंगल शाह केमाड़ी कराची के। एट द एंड माय बिलव्ड वाइफ फॉर हर सपोर्ट एंड पेशेंस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच। आज की इस नशिस्त के साथ चैप्टर 8 अपनी खिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।